अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस मेरे को लगता है कि स्पेशली जो लोग ग्रेजुएट होके निकलते हैं फ्रेशर्स राइट उसमें काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग तो रिसर्च करते रहते हैं, डेटा देखते रहते हैं। तो रिसर्च में भी पता लगा कि अराउंड 40%, 42.3% टू बी एग्जैक्ट इन 2023 डेटा था कि आपका ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है और कैसे हमारी ये ग्रेजुएट्स जो पास आउट हो रहे हैं कॉलेज से इसमें इतना मतलब 42% या 40% इज़ नॉट अ स्मॉल परसेंटेज राइट, जो अनएम्प्लॉयड है राइट आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन। तो क्या रीज़न है, इसको कैसे सही कर सकते हैं हम? I think, and I've been talking for a long time about this, there is a huge disconnect between industry and the education institutes. एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कुछ और पढ़ाया जाए, इंडस्ट्री की डिमांड्स कुछ और है, राइट? एंड दैट इज़ बीन गवर्न बाई AICTE, UGC। तो वो चेंज इन कोर्स जो है ना, एज पर द मार्केट, वो नहीं हो रहा है, राइट? टू टेक एन एग्जाम्पल, कोई भी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट या फिर MCA ग्रेजुएट, दे कैन नॉट बी प्रोडक्टिव अनलेस दे विल गो थ्रू ए 5-6 months ट्रेनिंग, 3 to 6 months ट्रेनिंग, राइट? तो ऐसा क्यों है? जब तो 3 महीने 3 साल का कोर्स करके आ रहा है, 4 साल का कोर्स करके आ रहा है, ही और शी मस्ट नीड टू बी प्रोडक्टिव फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। वो स्किल डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है? तो हमारे कोर्स करिकुलम में चेंज जो है ना, वो करना बहुत ज़रूरी है। और अब जो चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे और जो कोर्स करिकुलम में चेंजेस होने चाहिए, पहले शायद सालों में होते थे, अब शायद मंथ्स में होने लगेंगे, होना चाहिए। तो तभी हम जो है ना रिलेवेंट रह सकते हैं इंडस्ट्री के, और तभी जॉब एम्प्लॉयमेंट और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और अभी तो हम सिर्फ ग्रेजुएट्स की मेल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है ना, इट्स फार लेसर देन लाइक द मैच्योर इकोनॉमीज। 50% ऑफ द वर्क फोर्स, राइट, आपकी जो है ना उसमें से अगर इफ़ इट्स लाइक 10 to 15% इज़ एम्प्लॉयबल, मीन्स 30-35-40% जो है ना अगर एम्प्लॉयबल नहीं है, तो वो भी एक जो है ना किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जो है ना, एक आई थिंक इट्स ए बिग कर्स, क्योंकि उसको भी एम्प्लॉय करना, बिकॉज व्हेन योर प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी इकोनॉमी विल इंक्रीज वंस लाइक मैन एंड वुमेन बोथ विल स्टार्ट वर्किंग, राइट? क्योंकि आपके पास बाइंग पावर ज़्यादा होगी। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली हैज़ हैपेंड इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो हमें वो उस वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जो है ना बहुत काम करना पड़ेगा। और हमें अपने अपने एजुकेशनल जो करिकुलम को जो है ना उसको भी बहुत सुधार करना पड़ेगा, तभी हम जो है ना इसको रिड्यूस कर पाएंगे टू बी एट पार विद द वर्ल्ड स्टैंडर्ड।